जो फोर्थ डायमेंशन से लेके ऊपर तक जितने भी जीव हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी जो भी है इंडिविजुअल्स है, ये सब शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर का मतलब होता है ये कोई भी आकार ले सकते हैं, कोई भी चेहरा ले सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं, कोई भी आवाज ले सकते हैं। तो हम 5 चीज का समावेश है: शरीर, मन, व्यक्तित्व, ऊर्जा शरीर और ईश्वर। इसके अलावा हम कुछ है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, इसमें से कौन सा एनलाइटेंड होने वाला है? फिजिकल बॉडी, वो तो जला दिया जाएगा। तो ये कर्म कहाँ गए? ये कर्म तो एक्चुअली है ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज कर्मा। तो उन्होंने कहीं पृथ्वी में भेजा ऐसा नहीं है। उन्होंने 21 ब्रह्मांड दिए और इनको बोला ये 21 ब्रह्मांड तुम्हारा घर, तुमको जो करना करो, मैं आके तुम्हें रोकूंगा नहीं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सोच रहे होंगे आज मैं इतनी गंभीर होकर क्यों इंट्रोडक्शन दे रही हूं। तो कुछ गंभीर बातें ही हुई हैं इस पॉडकास्ट में। जो आज के मेरे गेस्ट हैं उनको लोग मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। वो खुद भी मानते हैं कि वो परमात्मा का संदेश लेकर इस पूरी दुनिया में कार्य कर रहे हैं। परमात्मा ने उनको एक संदेश दिया है जिसको वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। एक किताब भी है उनकी, परमात्मा का संदेश नाम से। उसमें भी काफ़ी सारी बातें उन्होंने लिखी हैं जिसमें इंसानों का क्या पर्पस है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, सबको अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने डिफ़ाइन किया है। और ऐसा उनका दावा है कि ये काम एक मनुष्य के रूप में वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आज्ञा और ये उनको परमात्मा की तरफ से एक प्रेरणा आ रही है जिसको वो फैला रहे हैं दुनिया में। तो हमने काफ़ी सारी बातें करी, तो बिना देरी करे मैं स्वागत करना चाहूँगी मैसेंजर ऑफ गॉड प्रदीप मुखर्जी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपकी पुस्तक परमात्मा का संदेश ये मुझे मिली थी थोड़े दिन पहले जी, और पढ़ने का मौका मिला मुझे। आपको मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। सभी जो भी भक्तजन हैं आपके, जितने भी लोग आपके साथ इस मुहिम में जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं गॉड शब्द को ही आपसे समझना चाहूँगी कि मैं जिसको गॉड मानती हूँ या बाकी लोग जिसको गॉड मानते हैं, जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, वो परम सत्ता का नाम देते हैं, वो कौन है आखिर आपके लिए? देखिए, गॉड शब्द या हिंदी में अगर कहे परमात्मा, ये दोनों शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अल्टीमेट है और जिनको हम मानते हैं दैट ही इज़ द ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ। जी। अब जो अल्टीमेट है या जो ट्रुथ है, उसका एक परिभाषा ये होता है कि वो कभी मरता नहीं है, वो अमर है, इटर्नल है। जी। बट अनफॉर्चुनेटली इंसान जिसे गॉड कहते हैं या इंसान जिसे परमात्मा कहते हैं या इंसान जिसे भगवान कहते हैं, ये शख्स का बार बार मृत्यु हो रहा है। और क्योंकि इस शख्स का बार बार मृत्यु हो रहा है तो ये अल्टीमेट नहीं हो सकता है। और आज के पहले करीबन 600 साल पहले इस बात को कहने वाले कबीर थे। कबीर को ये सब चीज़ें मालूम था और उन्होंने आके लोगों को बताया कि देखो, जिनकी तुम पूजा करते हो वो परमात्मा नहीं है। और ना गॉड शब्द तो उस वक्त था नहीं उनके वोकैबुलरी में या लैंग्वेज में, तो उन्होंने कहा वो परमात्मा नहीं है। यूँ तो कबीर उनको राम कह के बुलाते थे परमात्मा को, लेकिन वो कहते थे जिससे तुम दशरथ नंदन कहते हो वो राम तो बहुत छोटा है, बहुत नीचे है। तो उन्होंने कहा दरअसल वो राम एक पर्यायवाची शब्द है हर देवताओं के लिए। तो जो सबसे नीचे का ग्रुप है, जिसको तुम दुर्गा कहो, शिवा कहो, ये सब देवता है। तो उन्होंने कहा ये है पहला राम, और बल्कि नीचे का राम। उसके बाद उन्होंने कहा इसके ऊपर भी एक राम है जो तुम्हारे अंदर रहता है।
तो उन्होंने आत्मा की तरफ इशारा किया कि ये जो है ये दूसरा राम है, और फिर उन्होंने एक और राम की तरफ इशारा किया जो उसके ऊपर है। तो उन्होंने कहा इसको तुम भगवान मानते हो, इसको तुम और बाकी सब शब्द देते हो, जैसे ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, तो ये सब शब्द तुम उस एक शख्स के बारे में बात कर रहे हो जो इस ब्रह्मांड का राजा है। लेकिन उसने कहा ये तीनों ही वो नहीं है जो एक्चुअल में राम है। वो कहा राम तो वो है जो सबसे न्यारा। लेकिन कबीर राम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया। वो ज़्यादा बात करते थे उस राम के बारे में जो इस ब्रह्मांड का राजा था। और जहाँ तक सवाल उस राम का था जिसको दशरथ के पुत्र मानते हैं या बाकी जितने भी देवता मानते हैं, उनके बारे में कबीर को ज़्यादा रस नहीं था। तो जब कबीर राम शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो दरअसल परमात्मा के बारे में बात करते थे। वो परमात्मा हमारे ब्रह्मांड में कहीं थे ही नहीं, वो परमात्मा मनुष्यों के बीच कभी थे नहीं, वो परमात्मा ने मनुष्य को कभी कांटेक्ट नहीं किया, वो परमात्मा को मनुष्य कभी पूजा भी नहीं करते। और जो शख्स मतलब इंडिविजुअल, जो शख्स स्वयं को परमात्मा घोषित करता है, स्वयं को भगवान घोषित करता है, स्वयं को गॉड घोषित करता है, वो दरअसल ना परमात्मा है ना गॉड है। लेकिन उन्होंने ये शब्द को अपने ऊपर चिपका दिया कि लोगों को यही लगे कि मैं ही अंतिम हूँ, और हर धर्म में उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई नहीं है। वो चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, ईसाई में हो या बाकी जितने भी धर्म हैं, तो हर एक में उन्होंने कहा मैं अल्टीमेट। प्रदीप जी, आप जिस राम के, जिसको हम कह रहे हैं कि हम परमात्मा मानते हैं, या जो भी कृष्ण हैं, शिव हैं, ये सब तो अवतार हैं उस परम सत्ता के। विष्णु को परम सत्ता माना गया है, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर के रूप में। जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो विष्णु के ही ये सारे अवतार हैं जिनको हम डेटी बोलते हैं, इंग्लिश में देवता बोलते हैं। तो ये तो कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है अगर हम शास्त्र संगत बात करें कि वो परमात्मा हैं। क्योंकि जिस ब्रह्म की अगर हम उपनिषद का कॉन्टेक्स्ट देखें, उपनिषदों में तो बिल्कुल साफ है कि ब्रह्म ही है जिससे ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जिसकी इच्छा थी कि अभी मैं एक हूँ, उसके बाद मैं अनेक हो जाऊँ। उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट आया, वहाँ से फिर ईश्वर की व्याख्या जो उनका है वो शुरू होती है। ये बात सही है जो आपने अभी जो कुछ कहा ना। देखिए, उपनिषद को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ इन शब्दों का अर्थ क्या है। क्योंकि अगर इस शब्दों को अर्थ आप नहीं जानेंगे, आप कई सारे शब्दों को इकट्ठा करके एक ही शख्स के ऊपर चिपका देंगे, लेकिन दरअसल वहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। उपनिषद में कह रहा है कि अल्टीमेट जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जब जीव के अंदर आता है वो बन जाता है आत्मन। तो ब्राह्मण और आत्मन का कॉन्सेप्ट उपनिषद से आता है। ये दो शब्द उपनिषद से आ रहे हैं। और जब ब्राह्मण कोई जीव के अंदर आ जाता है वो जीव सजीव हो जाता है, यानी इट कम्स अलाइव। और ब्राह्मण जब कोई जीव के अंदर से निकल जाता है वो निर्जीव हो जाता है, मतलब उसका डेथ हो जाता है। अब ये आत्मन क्या है? कई लोगों ने आत्मन और आत्मा दोनों को एक कर दिया, हालांकि दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो आत्मन है ये है ईश्वर। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पिरिट, और ब्राह्मण को अंग्रेजी में हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल हर वक्त यही होता है कि एक सागर है, सागर से अंदर उठती हुई लहरें हैं। एक लहर आपके अंदर गया, आप सजीव हो गए, एक लहर मेरे अंदर आया, मैं सजीव हो गया। लेकिन ये लहर फिर भी सागर का अंश है, वो सागर ही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जीव के अंदर आता है तो जीव सजीव हो उठता है। फिर उन्होंने शब्द दिया जीवात्मा, एज इफ वो आत्मा है
नहीं, वो आत्मा नहीं है, आत्मा पूरा अलग चीज है। तो यहाँ से शुरू होता है ईश्वर क्या है, ब्राह्मण का एक अंश, ब्राह्मण से उठा हुआ एक लहर, और वही लहर वापस ब्राह्मण में समा गया तो वो ब्राह्मण। तो ईश्वर, कई लोग बोलते हैं ईश्वर तो एक ही है। जब वो कहते हैं ईश्वर एक ही है, वो दरअसल ब्राह्मण की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं ईश्वर अनेक है, तो वो दरअसल उस लहर की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी एक लहर आपके अंदर है, एक लहर मेरे अंदर है। तो ईश्वर एक भी है और अनेक भी है, क्योंकि ईश्वर ब्राह्मण से कभी अलग तो हुए ही नहीं, तो इसीलिए तो वो ब्राह्मण ही है। तो ये वाला पार्ट एक मैंने कहा। लेकिन अल्टीमेटली ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण दरअसल ब्रह्म का मन है। तो ब्रह्म निराकार नहीं है, वो आकार है। ब्राह्मण निराकार है, ब्रह्म का तो आकार है। और ब्रह्म ने अपना रूप, उसमें से एक ही रूप है, लेकिन अपना एक रूप उन्होंने विराट रूप दर्शन में 11वां अध्याय 10वां यानी 11वां अध्याय गीता में उन्होंने दिया है, जहाँ देखा गया है कि सब मनुष्य उनके मुंह के अंदर जा रहा है। वो है ब्रह्म, उनका मन ब्राह्मण, ब्राह्मण का एक लहर आत्मन या ईश्वर। ये हुआ पहला 3 क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि ये ईश्वर है तो परमेश्वर यानी परम ईश्वर ब्राह्मण ही हुआ, या वो शख्स ब्रह्म हुआ। तो ब्रह्म हुआ परमेश्वर, लेकिन परमात्मा तो परमेश्वर नहीं है। परमात्मा है परमेश्वर का पिता। ओके। तो परमेश्वर के कई सारे बेटे हैं, उसमें से ब्रह्म एक बेटा। ओके। तो उनके काफी बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। अब उनमें से ये एक शख्स जिनको हम जानते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट उनके बेटे और बेटियां हैं जिनके बारे में इंसान को कुछ पता भी नहीं है, और हमने मान लिया कि यही परमात्मा है। मानने के लिए हमें मजबूर किया गया इसके द्वारा, ब्रह्म के द्वारा। तो मेरे शब्द बहुत स्पेसिफिक है, ब्रह्म, ब्राह्मण, आत्मन, तीनों अलग। तो आप ये कह रहे हैं कि उस परमात्मा के जो बेटे हैं वो ब्रह्म हैं, वन ऑफ देम, और उन ब्रह्म ने ही ये पूरी सृष्टि रची है। और जो भी अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट हैं सृष्टि को लेकर, परमात्मा को लेकर, ब्रह्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, वो सारे उस ब्रह्म ने रचे हैं, जो कि जो Yes. परमात्मा है उनके एक बेटे हैं, बहुत सारों में से, बेटे बेटियों में से। ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? ये ज्ञान यूँ तो देखो तो किताब में भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता है, और मेरे को क्लैरिटी तो परमात्मा ने दिया। जिनको आप फादर कहते हैं? नहीं, फादर तो नहीं कहता हूँ मैं। परमात्मा फादर कैसे होंगे? आप ब्रह्म के फादर? ब्रह्म के फादर है, तो मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, इसीलिए मैं फादर नहीं बुलाऊंगा उनको। आप कौन हैं? मैं 3 चीज हूँ। सबसे पहले मैं एक मानव हूँ, और कोई गुरु नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, आचार्य नहीं हूँ, ठीक है, ना ही ज्ञानी हूँ। तो ये मानव बहुत ही सिंपल मानव है, जो नकारात्मक से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, बहुत सारी जो भी आम मानस है वही A to Z मैं वही हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं संदेशवाहक हूँ। कैसे संदेशवाहक हुआ? जब परमात्मा से सब कुछ सुना, जाना, समझा, तब उन्होंने बोला कि आप लोगों को ये मैसेज दे दो। वहाँ मैं उनकी बातों के कारण मैं ये मैसेज देने लगा, तो मैं संदेशवाहक हुआ। फिर कुछ समय के पहले उन्होंने कहा कि आप लोगों को बोलो तुम ही परमात्मा हो। तो वो रेजिस्टेंस था मेरे अंदर, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने स्वीकार किया उनके शब्द। अब मैं लोगों को बोलता हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। तो उन्होंने आपको क्यों चुना? कभी इस सवाल को किया है आपने? शुरू में किया था। देखिए, ये पूरा कन्वर्सेशन उनके साथ मेरा शुरू हुआ था 2015 में, जब उन्होंने पहली बार कांटेक्ट किया था मुझे। और उस समय एक रात को अकेला बैठा हुआ था मैं, तो एक अंदर थॉट आया कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। तो मैंने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं गॉड हूँ, क्योंकि सवाल कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आई एम गॉड। तो
तो मैंने कहा कि तब तक तो मैं बहुत सारे तथाकथित गॉड से काम कर चुका था, क्योंकि उसके पहले मैं एक हीलर था। फिर देवताओं के साथ जुड़ के मैंने बहुत सारे मोडालिटीज़ मेरे को मिले जो मैं सिखाता था लोगों को। तो जिनको हम कहते हैं शिवा, रामा, कृष्णा, दुर्गा, फिर बाद में जिनको हम कहते हैं महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ। इनके दिए हुए मोडालिटीज़ को लोगों को सिखा चुका हूँ। तो मैं इन सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लोग तो इनके बारे में किताब में पढ़ते हैं और मेरा इनके साथ साक्षात्कार हुआ है। हाँ, साक्षात्कार वर्ड होगा शायद, वही हुआ है। तो मेरे लिए ये अजनबी नहीं है, मेरे लिए ये मान्यता के दायरे में नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, जैसे इस वक्त मैं आपको जानता हूँ, और इनके साथ मैं कभी भी बात कर सकता था। और तो ये सब मैं जानता था। तो मैंने बोला आई नो मैनी गॉड्स, विच वन? तो ही सेड नो, आई एम द अल्टीमेट। मैंने बोला नो वन अबव यू? ही सेड नो, नो वन अबव मी। आई सेड ओके, तो व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या हो? बोले मेरे बेटों को तुम्हें छुड़ाना है। मैंने बोला किस से? बोले राजा से। मैंने बोला कौन राजा? बोले ब्रह्मांड का राजा। मैंने बोला मैंने तो कोई ब्रह्मांड का राजा सुना नहीं है आज तक। ठीक है, तो ब्रह्मांड के राजा से छुड़ाना है तो मुझे क्या करना है? बोले मैं जो बोलूँ तुम्हें उतना ही करना है। मैंने बोला ब्रह्मांड का राजा से आपके बेटे को छुड़ाना है, आप है परमात्मा, तो आप अगर सही में परमात्मा है, ये तो आपके लिए एक चुटकी का काम है। बिल्कुल, एक पल में आप ये काम पूरा कर सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम्हें करना है। मैंने बोला अगर मुझे करना है तो आप एक ऐसे मानव के पास जाओ जो सही में बहुत इवॉल्व्ड है, सही में एनलाइटेंड है, सही में जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, काबिलियत है। मेरे पास तो ये सब कुछ है ही नहीं। मैं तो एक बहुत कमज़ोर, बेबस, लाचार इंसान हूँ। मेरे पास आप क्यों आए? वो बोले नहीं तुम्हें करना है, बस इतना ही। तुम करोगे या नहीं करोगे इतना बोलो। तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। तो उस दिन मैंने उनको वचन दिया कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। वो बोले वो तुम्हारे अनुकूल भी ना, मतलब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें गलत बोल रहा हूँ फिर भी तुम करोगे। मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। तो यहाँ से मेरा उनके साथ सफ़र शुरू हुआ। लेकिन वहाँ पे मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि आप चाहते हो कि मैं आपके बेटों के लिए काम करूँ, लेकिन आप मेरे लिए क्या करोगे? तो मैंने एक्चुअली मेरे लिए नहीं बोला था, मैंने कहा था आप इंसानों के लिए क्या करोगे, मानव के लिए आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू फॉर द ह्यूमंस? बिकॉज द ह्यूमंस आर इन सो मच ऑफ पेन एंड सफरिंग। इतना उनका दुख और दर्द है। वो बोले मैं ह्यूमंस के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैंने बोला क्यों? बोला मुझे ह्यूमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर किसमें? हाँ, किसमें इंटरेस्ट है? उनको खाली अपने बेटे में इंटरेस्ट है, और बाकी आत्मा है वो भी उनके बेटे, उसमें इंटरेस्ट है। मैंने बोला आपको ह्यूमंस में इंटरेस्ट नहीं है? वो बोले कि मैं अगर ह्यूमंस के लिए करने जाऊंगा ना तो मेरा जो बेटा है वो राजा, मुझे उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए तुम्हें तो गुजरना पड़ेगा जिस चीज़ से तुम गुजर रहे हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाह रही हूँ। परमात्मा ने आपको कांटेक्ट किया जो कि अपने बेटों को छुड़ाना चाहते हैं। एक बेटे ब्रह्म भी हैं जो आपने बताया, उससे छुड़ाना चाहते हैं, ब्रह्म से ही छुड़ाना चाहते हैं। ओके, तो ये ब्रह्म ही राजा हैं, यूनिवर्स के किंग हैं। तो मैंने कहा कि फिर आपको हमारे इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे आपके बेटे में क्यों इंटरेस्ट होगा? तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मेरा काम ख़त्म होने दो, मैं थोड़ा कुछ करूँगा मनुष्यों के लिए, वो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं करूँगा, उनकी मनोकामना पूरा नहीं करूँगा, उनकी जो कहानी है जीवन कहानी उसको मैं नहीं बदलूँगा, उनके जीवन में जो लोग उनको तकलीफ़ दे रहे हैं उनको मैं नहीं बदलूँगा, और जीवन जो उन्हें अटैक कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे अशरीरी चीज़ें हमें अटैक करते हैं, वो प्रोटेक्शन मैं उनको नहीं दूंगा। तो मैंने बोला बाकी क्या रहा? बोले बाकी ये रहा कि उनके अंदर मैं थोड़ा सा चैन, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा रिलीफ
थोड़ा सा शांति। वो थोड़ा थोड़ा वर्ड ही इस्तेमाल करते थे। बोले ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एनलाइटन नहीं करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर भी उस वक्त एक आस था कि परमात्मा शायद वो थोड़ा भी बहुत हो हमारे लिए। तो फिर इस तरह उनके साथ मेरा काम शुरू हुआ। वो मेरा काम 2023 को ख़त्म हो गया। फिर वो बोले कि चलो अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं तुम्हारा काम करूँगा। वहाँ से ये दूसरा काम शुरू हुआ 2023 के एंड में। तो एक ही 2024 कंप्लीट हमने वो काम किया। तो कह सकते एक साल से ये काम फिलहाल चल रहा है। इस काम में आप क्या करते हैं, क्या पर्पस है? इस काम में मेरा सबसे पहले तो ये किताब मैंने लिखा। किताब के अंदर उनका जो संदेश था वो संदेश मैंने लोगों तक पहुंचाया। इसको जानते हुए, और एक्चुअली ये किताब मैंने भी नहीं लिखा। अगर मेरा बस चलता तो इस किताब को मैं कम से कम 4-5 गुना बड़ा लिखता। दिस इज टू स्मॉल। कोई एक्सप्लेन जो लिखा है उसका कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आई वुड हैव रिटन इट इन अ डिफरेंट वे कि आम लोगों को एकदम इजीली पता चले। तो वो जैसे ही मैं लिखने जाता था तो वो काट देते थे, बोले ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही लिखो। तो दिस बिकेम वेरी थिन बुक। तो कुछ लोग बोलते हैं इट्स टू, मतलब उतना समझ में नहीं आता है, सर के ऊपर से जाता है। तो फिर परमात्मा बोलते हैं इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डोंट रीड माई बुक। तो ये परमात्मा का किताब है, ये मानव का किताब नहीं है। तो वो कहते हैं डोंट रीड माई बुक, यूज़ माई बुक। तो बोले कि ये किताब को पढ़ो मत, इसे इस्तेमाल करो। तो इस्तेमाल क्या करना है कि इसके ऊपर एक स्वरूप है। अब है दो मनुष्य का स्वरूप। अब परमात्मा कहते हैं कि इसके अंदर ही भगवती और परमात्मा है। तो बोले यही मेरा चेहरा है। तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसे परमात्मा का चेहरा हो सकता है, ये तो दो मानव का चेहरा है। तो परमात्मा ने मुझे बोला कि तुम 3rd डायमेंशन में रहते हो, जो 4th डायमेंशन से लेके ऊपर तक जितने भी जीव हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी जो भी है इंडिविजुअल्स है, ये सब शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर का मतलब होता है ये कोई भी आकार ले सकते हैं, कोई भी चेहरा ले सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं, कोई भी आवाज़ ले सकते हैं। वो किसी को भी नकल कर सकते हैं और कुछ भी अलग कर सकते हैं। वो अगर चाहते हैं कि आपको कुछ थोड़ा फेवरेबल मैसेज दे तो आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उस आकार में आपके पास आएंगे। अगर वो चाहते हैं कि आपको वो डराए, जिस चीज़ से आप डरते हो वो आकार और रूप में वो आएंगे। तो ये है शेप शिफ्टिंग। और बोले मैं तो अल्टीमेट हूँ, तो तुम समझ लो मेरा शेप शिफ्टिंग कितना है। तो बोले कौन सा चेहरा तुम मेरा देखोगे जो तुम कह रहे हो कि परमात्मा का ये चेहरा नहीं है। तो ये चेहरे के ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचूँगा, और तुम जितने पहुँचोगे वो तो पहुँचोगे, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये चेहरा लेके मैं लोगों को पहुँचूँगा। अब बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ। जैसे कल एक पॉडकास्ट में गया था, वो भाई साहब बोल रहे थे कि आप मुझे मिले थे नोएडा में, लेकिन मैं उनको कभी मिला नहीं। एक और जगह मेरे लिए ये भाई साहब कोई मिठाई लेके आए, वो मिठाई के दुकान में गए तो उन्होंने ये हीलिंग कार्ड दिया, जो छोटा सा हमारा ये कार्ड है। वो कार्ड देख के बोलते हैं ये भाई साहब और ये महिला और इनके साथ 2 जने और हमारे दुकान में आए थे। आने के बाद हमसे बातें किया और हमारा मिठाई खरीद के लेके गए। हम तो उनके दुकान में कभी गए नहीं। कितने सारे उबर के ड्राइवर बोलते हैं वो हमारे गाड़ी में बैठे हैं और हम उनको लेके गए और हमसे बात किया उन्होंने। तो इस तरह मुझे पता चल रहा है कि कोई ये परमात्मा इस चेहरे को लेके कितने लोगों से मिल रहे हैं, जिसका भी तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये वो चाहते हैं कि लोग इस चेहरे को परमात्मा के चेहरे के रूप में देखें। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं 3 हूँ। एक आपने बताया जो फुल ऑफ नेगेटिविटी, और जैसे मैं एक आम इंसान है। दूसरा कौन है? दूसरा मैं संदेश वाहक हूँ, क्योंकि ये संदेश मैं लोगों तक लेके आया। तीसरा मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारे अंदर ही रहूँगा, तुम्हारे ज़रिए काम करूँगा, तुम्हारे ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचूँगा,
और तुम्हारे ज़रिए मुझे लोगों को जो कुछ करना है वो मैं करूँगा। पर परमात्मा को तो शायद अपने बच्चों को आज़ाद कराना है, उनका हम मनुष्यों वो वाला से काम, वो काम उनका पूरा हो गया, पूरा हो चुका है। 2023 के एंड में पूरा हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा तुमने जो मांगा था वो मैं कर रहा हूँ। तो क्या मानव जाति, जो हम देख रहे हैं कि बहुत केओस मचा हुआ है दुनिया में, बहुत एंशियस हो रहे हैं लोग, डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, सब हम आगे बढ़ जाएं। मनुष्य को ये नहीं मालूम कि दरअसल मनुष्य को क्रिएट किया गया था दुख, दर्द और परेशानी में से गुजरने के लिए, और क्रिएट करने वाला यही परमात्मा है। और नंबर 2, अपने बेटे ब्रह्म को बोला इसको टॉर्चर करो और अपना खाना बनाओ, तो वो हमें टॉर्चर करता है और अपना खाना बनाता है। क्योंकि उसका खाना क्या है? परमात्मा का दिया हुआ श्राप है कि तुम्हें मनुष्य के मैल को खाना पड़ेगा। पर मनुष्य का मैल है क्या? उनका नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो नेगेटिव थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस कब पैदा होगा? जब हमें टॉर्चर किया जाएगा। तो किसी को शारीरिक रूप से किया जा रहा है, किसी को मानसिक रूप से, किसी को फाइनेंशियली, किसी को रिलेशनशिप में, किसी को ऑल लीगल एंड कोर्ट केसेस में, किसी को ऑल काइंड ऑफ वायलेंस के अंदर। तो इतने सारे एट ए मास लेवल इतने बड़े बड़े वॉर्स हो रहे हैं, इतने एपिडेमिक्स हो रहे हैं, और घर घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जहाँ भी 2 इंसान इकट्ठा हुए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, वो चाहे जेलसी में हो या एक्चुअली जुबान से या हाथापाई से। सो दैट इज व्हाट दे बोथ हैव डन टू ह्यूमंस। दोनों को पड़ी नहीं है, रत्ती भर पड़ी नहीं है। इंसान का जाके मंदिर में पूजा करता है। मैं दोनों शख्स को पूरी अच्छी तरह जानता हूँ, और ये मानव के तल पे मैं बोल रहा हूँ। ये अलग बात है कि आज परमात्मा मानव के पास आके बोल रहे मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, वरना इसको भी कुछ नहीं था। ये हम दोनों के बीच में जो सौदा हुआ था, वो सौदे का एक वो प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे काम होने के बाद मैं तुम्हारा काम करूँगा। वरना ना इनको पड़ी है, और जिनको लोग पूजा करते हैं उनको तो पड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ जिनको तुम पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। रात दिन वही तुम्हें टॉर्चर कर करके तुम्हारा दुख बना रहे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा सुन रहा है, सुन जरूर रहा है। और ये एकमात्र योनि है, बाकी योनि में ऐसा कुछ नहीं है। ये एकमात्र योनि है जिसको वो टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि उसका श्राप ये है, यही योनि का खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। तो ना एनिमल्स का खाना पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो है, ना उनके योनि का खाना खाना पड़ेगा। किताब में एक जगह जिक्र था कि परमात्मा ने सोल्स को धरती पर भेजा है और अब वापस लाना चाह रहे हैं। परमात्मा ने सोल्स को धरती पर नहीं भेजा। एक्चुअली परमात्मा के हिसाब से वो ऐसा कहते हैं कि जब मेरा बेटा यानी ब्रह्म, उस वक्त उनका नाम ज्योति निरंजन था। ज्योति निरंजन। जब ज्योति निरंजन मेरी बातों को सुन नहीं रहा था, मेरे अगेंस्ट में जा रहा था और ऐसे व्यवहार कर रहा था जो अनुकूल नहीं है मेरे घर में रहने लायक, तब मैंने ज्योति निरंजन को मेरे घर से निकाल देने का डिसीजन लिया। और उस समय बहुत सारे आत्माएं जो ज्योति निरंजन के आसपास थे, ये ज्योति निरंजन की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए? 2 कारण से। एक तो इसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, प्योर माइंड है। प्योर माइंड होने के कारण इसका जो सम्मोहन शक्ति है, ये सम्मोहन शक्ति का मतलब इनफाइनाइट है। इसकी सम्मोहन शक्ति, परमात्मा का मन नहीं है। परमात्मा के अंदर शीतलता है, इसके अंदर शीतलता नहीं है, इसके अंदर कंट्रोल है। तो ये सम्मोहन शक्ति के अंदर उसने उन आत्माओं को अपने तरफ आकृष्ट कर लिया। परमात्मा बार बार आके अपने बच्चों को बोलते थे कि इसकी तरफ ध्यान मत दो, लेकिन समहाउ बच्चे उनकी तरफ ध्यान देने लगे। फिर उनके साथ वो बातचीत करने लगा और उन्होंने कहा कि हम लोग क्रिएशन का गेम खेलेंगे। क्रिएशन का गेम, जैसे परमात्मा यहाँ क्रिएशन का गेम खेल रहे हैं, हम लोग भी परमात्मा जैसे क्रिएट करेंगे। तो परमात्मा ने जब ये सब देखा
कि ये लोग मेरी बातें सुनते नहीं है, ज्योति निरंजन को भी बाहर भेज दिया और जितने आत्मा उनके तरफ आकृष्ट हुए थे उनको भी बाहर भेज दिया। तो उन्होंने कहीं पृथ्वी में भेजा ऐसा नहीं है, उन्होंने 21 ब्रह्मांड दिए और इनको बोला ये 21 ब्रह्मांड तुम्हारा घर, तुमको जो करना करो, मैं आके तुम्हें रोकूंगा नहीं। और क्योंकि इनका ये वादा था, इसीलिए अल्टीमेटली उनको आज एक मानव का सहारा लेना पड़ा उनके काम को पूरा करने के लिए, वरना वो तो ऐसा आके उठा के ले जाते। तो इसीलिए ये जो सोल्स है ये 21 ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, पृथ्वी में है ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने दोनों को अलग गाइडेंस दिया, उसके कारण एक के लिए मोक्ष इम्पॉर्टेंट हो गया, दूसरे के लिए मुक्ति इम्पॉर्टेंट हो गया। मुक्ति का मतलब अंग्रेजी में हमारा जो एक्चुअल वर्ड है लिबरेशन एंड सैल्वेशन। एक को क्या चाहिए? जन्म मृत्यु से छुटकारा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया तुम स्वर्ग में भी जाओगे तो भी वापस तुम्हें ये मृत्यु लोक में आके फिर से तुम्हें गुजरना पड़ेगा दुख दर्द परेशानी से। तो बोलते हैं वापस क्यों आने का, स्वर्ग में क्यों जाने का, पूरा झंझट ही खत्म करो। तो इसके लिए मोक्ष हो गया इम्पोर्टेंट। और ये वाला जो ग्रुप है इसको तो एक ही जन्म है, तो वो कहता तुम्हारा मोक्ष से मुझे क्या लेना देना। उसको एक ही है, मेरे पाप कटने चाहिए और मुझे हेवन जाना है, मुझे जन्नत जाना है। वो हो गया उसके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको कहा गया वहां तुम जाओगे तो तुम गॉड के साथ रहोगे और वहां पे सुख ही सुख है। तो यहाँ इतना दुख के बाद उनको सुख ही सुख चाहिए, वो हो गया इम्पोर्टेंट उनके लिए। अब दोनों के अंदर ये वाला ग्रुप कहता है देखो हमारा जो स्क्रिप्चर्स है वो कितना इवॉल्व्ड है और इन लोगों का स्क्रिप्चर्स कितना लो है। यहाँ पे देखिए कितना गर्व आ गया। लेकिन यहाँ का स्क्रिप्चर्स इवॉल्व नहीं है, यहाँ का स्क्रिप्चर उस तरह तैयार किया गया कि अल्टीमेटली मोक्ष को उसके अंदर लाना था। तो ये मोक्ष के दायरे के अंदर ये स्क्रिप्चर बना, ये कोई इवॉल्व नहीं है। उसको भी बता दो कि तुम्हारा बार बार जन्म होता है तो वो भी अपना जो बनाएगा वो इससे शायद बेहतर बनाए जो यहाँ पे है। लेकिन उनका वो था नहीं, उनका दायरा था एक ही जन्म और जन्नत। तो उनको ये सब इवॉल्व स्क्रिप्चर क्या करना उनके लिए। सो दे मेड द स्क्रिप्चर लाइक दैट। इसको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। अब सनातन धर्म और अब्राहमिक रिलीजन, सनातन धर्म गर्व से भरा हुआ है। वी हैव सच ए ब्यूटीफुल एंड इवॉल्व्ड एंड हाईली डिवाइन स्क्रिप्चर्स, और ये कहता है वो हमारे क्या काम का। लेकिन शुरुआत किसने किया? वही ब्रह्म ने किया। अलग कर दिया, भिड़ा दिया एक दूसरे के साथ। और रिलीजन के नाम पर तो कितना प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक को लगता है मेरा रिलीजन इज द बेस्ट, वो दूसरों को नीचे करता है, कोई कोई उसको कन्वर्ट करता है और वहाँ पे कितना वायलेंस और क्रिएट होता है। और इवन कोई करे भी नहीं, मन के अंदर कितना होता है, माई रिलीजन इज द बेस्ट, आई एम राइट। वो सब नीचे है, दे आर लोअर क्लास बीइंग्स। सो इवन इफ दे आर नॉट स्पीकिंग, यहाँ तो चल ही रहा है, एंड दैट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव थिंग्स। तो जितनी मान्यताओं की, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे पुनर्जन्म हो, पिछला जन्म हो, ये सारी मान्यताएं क्या झूठी हैं? हर मान्यता झूठी है, क्योंकि शब्द मान्यता है। मान्यता इस बात की प्रमाण दे रहा है कि तुम अंधे हो, तुम जानते नहीं हो। तुम्हारा ज्ञान किताबी है, तुम्हारा ज्ञान सुना हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं है। और इसलिए जब बात सेल्फ रियलाइजेशन का आता है, लोगों को मालूम भी नहीं है ये सेल्फ कौन है। वो बोलते हैं मैं, तो अहम। जैसे वर्ड मैं आता है तो उसको अहंकार कर देते हैं, और जैसे ही वही मैं वर्ड को अगर संस्कृत में बोलो अहम, तो वो हो जाता है स्पिरिचुअल। तो वो कहता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्यों? खाली दो अलग हिंदी और संस्कृत हो गया तो एक लो एक हाई, एक को बना दिया अहंकार।
और यहाँ बन गया वो डिवाइन। कितनी मजे की बात है ये सब चीजें। लेकिन अल्टीमेटली मैं है कौन? मैं है ईश्वर। तो अहंकार किसका है? अहंकार करने की क्या कोई चांस है? पहली बात तो यह है कि मानो सुकरात ने लिख दिया, सोक्रेटिस ने लिख दिया, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। रमना महर्षि ने बोल दिया, फाइंड आउट हु यू आर, हु एम आई। अब लोग पड़े हुए हैं हु एम आई को ढूंढने के लिए। अब वहाँ सुकरात के लोग ढूंढ रहे हैं ये सेल्फ क्या है। फिर किसी ने बोला कि देखो सेल्फ दो होता है, एक सेल्फ विथ स्मॉल एस और दूसरा सेल्फ विथ कैपिटल एस। ये स्मॉल एस वाला जो है वो तुम्हारा फॉल्स पर्सनालिटी है, और कैपिटल एस वाला जो है वो एक्चुअली तुम हो, वो तुम्हारा रियल पर्सनालिटी है। अच्छा ठीक है, अभी दो स्मॉल सेल्फ तो पता चलता है क्योंकि आई एम प्रदीप एंड एनीथिंग कनेक्टेड विथ प्रदीप इज अ स्मॉल सेल्फ। लेकिन ये वाला क्या है? सेल्फ विथ बिग कैपिटल एस? नहीं, दैट इज योर हायर सेल्फ। शब्द बड़े बड़े आ गए लेकिन नो एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट डू वी डू विद द वर्ड्स? और स्पिरिचुअल जर्नी का लोगों का कोई क्लैरिटी नहीं है, ना गुरुओं के पास है, ना आज तक जितने किताब लिखे हुए ना उसके अंदर कोई क्लैरिटी है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंसान कौन है, क्योंकि बात हो रही है इंसान के एनलाइटनमेंट की। बिल्कुल। मगर आप इंसान कौन है ना जानो तो फिर हाउ वुड यू नो? इंसान दरअसल 5 चीज का समावेश है, टोटलिटी ऑफ 5 थिंग्स। नंबर 1 फिजिकल बॉडी, नंबर 2 इमोशन, नॉट इमोशन, माइंड, नंबर 3 पर्सनालिटी यानी शरीर, मन, व्यक्तित्व। ये 3 चीज तो दिखता है, आपके अंदर भी दिख रहा है, मेरे अंदर भी दिख रहा है, इनके अंदर भी दिख रहा है। इसके अलावा 2 चीज और है। एक चीज है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी डायरेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन उसका एक अंश दिखता है जिसको लोग चक्र कहते हैं, या उसका एक अंश दिखता है जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो ये है एनर्जी बॉडी। और फिर एक और एनर्जी बॉडी है। ये दोनों एनर्जी बॉडी ने 2 अलग अलग शख्स ने हमें दिए। एक परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ 11 एनर्जी बॉडी है, और ये 11 एनर्जी बॉडी हमारे अंदर, पूरा टोटलिटी के अंदर हमारे अंदर है। लेकिन काल ने भी यानी ब्रह्म ने भी एक एनर्जी बॉडी हमें दिया है, उसके मन का एक अंश हमें दिया, एंड इट ऑल्सो हैज द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और उसको हम कहते हैं स्पिरिट यानी ईश्वर। तो हम 5 चीज का समावेश है, शरीर, मन, व्यक्तित्व, ऊर्जा शरीर और ईश्वर। इसके अलावा हम कुछ है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, इसमें से कौन सा एनलाइटेंड होने वाला है? फिजिकल बॉडी, वो तो जला दिया जाएगा। मन, वो मन का तो काम क्या है? इट इज ओनली ए मास ऑफ प्रोग्रामिंग। व्यक्तित्व, ये क्या करता है? मन को रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द आउटर वर्ल्ड। तो इसमें ये 3, बाकी 2 को तो छोड़ दीजिए, ये 3 में से क्या एनलाइटेंड होने वाला है? रहा सवाल ईश्वर, वो तो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, वो ब्रह्म का मन है। और रहा ये एनर्जी बॉडीज, ये परमात्मा का बनाया हुआ है, ये कभी अनएनलाइटेंड होता ही नहीं है। जब आपको पता चला ये 5 के सिवा आप छठवा हो ही नहीं, व्हाट इज गोइंग टू बिकम एनलाइटेंड? फिर मोक्ष कहाँ पिक्चर? अब समझते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। बिकॉज आई लव्ड इट जब आपने बोला आप स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट है, मैंने बोला मजा आ जाएगा बात करने में। नाउ एनलाइटनमेंट का सफर कहां से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स विथ कि आपका जो ऊर्जा शरीर है, जिसको जो परमात्मा ने दिया हुआ, मैंने कहा 11 ऊर्जा शरीर है, उसमें से जो सबसे नीचे वाला शरीर है जिसको हम एस्ट्रल एनर्जी बॉडी कहते हैं, ये एस्ट्रल एनर्जी बॉडी अगर एक्टिवेट हो गया यानी सक्रिय हो गया, तो फिर आपका पहला स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है। जब ये सक्रिय होता है तब क्या होता है?
उस वक्त आप दृष्टा बन जाते हो। यू बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। आपके बहुत सारे चीज़ें, आपका डिज़ायर्स गिर जाते हैं। यू नाउ हैव नो वांटिंग इन लाइफ। आपके थॉट्स गिर जाते हैं, बिकॉज वांटिंग नहीं है तो आप थॉट्स को लेके करोगे क्या। आपके सब वुंड्स भर जाते हैं। आपका नो माइंड स्टेट आ जाता है। यू आर ओनली ऑब्जर्विंग। आपका यू आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ बदलने की आपकी कोई मंशा नहीं है। तो मंशा नहीं है तो यहाँ पे आप कोई स्कीम भी नहीं बना रहे हो। यू आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग आउट, यू आर स्पॉन्टेनियसली लिविंग लाइफ। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, वेदों या उपनिषद के अंदर कहते हैं आपकी 4 अवस्था है। सबसे नीचे सबसे पहला जागृत, द वेकिंग स्टेट, आप हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ड्रीम स्टेट, रात को जब हम सोते हैं हमारे ड्रीम का एक वर्ल्ड उभरता है। हाँ जी। तीसरा है हमारा डीप स्लीप स्टेट, जहाँ पे हमें स्वयं के होने का कोई एहसास नहीं है, हम अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। ये 3 स्टेट में से एक इंसान गुजरता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, एक और कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि मान लो कि हम एग्जिस्ट करते हैं इन द वेकिंग वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड, लेकिन जब हमें अपने होने का भी होश नहीं है, उस वक्त भी हम जब सुबह उठते हैं हम कहते हैं बहुत अच्छे सोए हम। किसी ने तो देखा हम बहुत अच्छे सोए, किसी ने तो एहसास किया, किसी ने तो जाना, ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये दरअसल चौथा है, उसको तुर्य कह दिया। तुर्य चेतना। तो तुर्यातीत जो है, द फोर्थ, ये चौथा जो है, ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन चौथा है क्या। उन्होंने कह दिया ये कॉन्शियसनेस है, मगर ये कॉन्शियसनेस है नहीं। क्यों कॉन्शियसनेस नहीं है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं कॉन्शियसनेस है ही नहीं। न बुद्ध के अंदर कॉन्शियसनेस था, न रमन महर्षि के अंदर कॉन्शियसनेस था, न ओशो के अंदर कॉन्शियसनेस था, न और किसी के अंदर कॉन्शियसनेस है या था। कॉन्शियसनेस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है उसके अंदर रत्ती भर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो फिर वो कॉन्शियसनेस लाएगा कहाँ उसके क्रिएशन के अंदर? उसके अंदर हो तो ना देगा। वो प्योर माइंड है, वो सबको माइंड दे सकता है, कॉन्शियसनेस नहीं दे सकता है। वो परमात्मा का डोमेन है। अब लोगों ने गलती क्या किया? अवेयरनेस को उन्होंने कॉन्शियसनेस बना दिया। This was the mistake everyone did. And awareness is an aspect of mind. Exactly. इस वक्त I am aware that you are in front of me. बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक स्टेज आएगा जब ये मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहा हूँ, वहां पे वो एक्टिवेशन होने के बाद I will become aware of everything outside the 4 walls. I will become aware of everything in between space, and I will become aware of everything right up to the end of the universe, in all the dimensions, up and down. That doesn't mean my consciousness has gone up. तो जब आपका होश का एक्सपेंशन होगा, जब ये मैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं होश का जब एक्सपेंशन होगा, वो आपका चैतन्य नहीं है, वो आपका मन है। आप अभी भी मन के दायरे के अंदर हो और आखिर तक आप मन के दायरे के अंदर रहोगे, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड का राजा है जिसको आप भगवान कहते हो, उसके अंदर होश के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो आपको चैतन्य देगा कहाँ से? हो तो देगा। तो हमने शुरू किया था सबसे लोअर फर्स्ट एस्ट्रल बॉडी का जो एक्टिवेशन था। ये एक्टिवेशन के बाद आप वही बन जाते हो जो तुर्यातीत। यू बिकम द ऑब्जर्वर। सो ये हुआ आपका पहला। और क्योंकि मैं अल्टीमेटली मोक्ष आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आ रहा है दूसरा है मेंटल एनर्जी बॉडी। जब ये एक्टिवेट होता है तब आपका संसार गिर जाता है। क्यों संसार गिर जाता है? पहले में तो फिर भी संसार रहा, आप खाली देख रहे हो, लिपट नहीं रहे हो, यू डोंट गेट एंटेंगल्ड। लेकिन जब दूसरा एक्टिवेट होता है शरीर, तब आपका संसार भी गिर जाता है। व्हाई? बिकॉज आप इतने आनंद से भर जाते हो, आप इतने ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हो, उसके अंदर आप डूब जाते हो।
और आपको बाहर आने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन मे बी कुछ ड्यूटीज़ है, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बाहर आके वो काम करते हो, वापस जाके उसमें डूब जाते हो। और जिसका बाहर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो तो अंदर पड़ा ही रहता है। फिर हम बोलते हैं ये तो समाधिस्थ हो गए, घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक पड़ा हुआ है उस स्टेट के अंदर, क्योंकि बाहर वो आना ही नहीं चाहता है। तो इसको कहते हैं जब संसार गिर गया अब इसका मोक्ष हुआ। मोक्ष का मतलब यह है कि आप वापस संसार में आओगे नहीं, आपके कोई कर्म बाकी नहीं है, आपका कोई रिश्ता बाकी नहीं है, आपके कोई वांटिंग बाकी नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इच्छाएं नहीं है। हर चीज जो आपको संसार के साथ बांध के रखता था सब गायब हो गया। अब है सिर्फ आनंद ही आनंद ही आनंद। उसके अंदर आप पूरी तरह समा जाते हो। ये है आपका समाधि। तो सवाल ये उठा, बुद्ध कैसे बना? बुद्ध इसलिए बना क्योंकि उसके कहानी में पहले से लिख दिया गया था कि तुम बुद्ध बनोगे इतने साल की उम्र में। और हर वो शख्स जो एनलाइटेंड होता है, जो मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि कहानी के अंदर पहले से लिख दिया जाता है जन्म के पहले कि इस लाइफ में तुम्हारा मोक्ष होगा, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। हाँ, इसको प्रारब्ध नहीं कहते। प्रारब्ध तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वो तो सब कर्म के अलग अलग उन्होंने कंपार्टमेंट बना दिए हैं। तो बट प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि हम जो लिखा के आए हैं वही डिसाइड करता है कि इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, वो भी होगा ही। तो ये कर्म कहाँ गए? ये कर्म तो एक्चुअली है ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज कर्मा, और फिर भी है कर्मा। आज मानो हमारे ही टाइमलाइन के अंदर एक शख्स का मैं नाम लेता हूँ जिनको बहुत ही सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। ये भाई साहब का नाम है एकार्ट टोले। हाँ। कहते हैं कि बेचारा बहुत ही दयनीय अवस्था में जी रहा था। उसको आप इंसैनिटी बोलो, उसको आप डिप्रेशन बोलो, उसको आप मेंटल इम्बैलेंस बोलो, जो भी नाम दो, लेकिन दयनीय अवस्था में जी रहा था और एक पल में आनंदित अवस्था में आ गया। कौन सा उसने साधना किया, कौन सा उसने तय किया, अब मैं एनलाइटेंड हो रहा हूं। तो सवाल ये उठता है, क्या साधना जरूरी है आपके एनलाइटेंड होने के लिए? क्या आपका प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है? क्या आपका ध्यान करना जरूरी है? क्या मंत्रों को जप करना जरूरी है? क्या गुरु के पांव के पास जाके बैठ के उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है? उसने तो वो सब कुछ किया नहीं। हाउ डू यू एक्सप्लेन हिज एनलाइटनमेंट? मैं यहाँ फिर से कहूँगी प्रदीप सर कि ये भी प्रारब्ध है। देखिए, प्रारब्ध का शब्द तो आप एक्सप्लेन करो, आपके हिसाब से प्रारब्ध क्या? चलिए सुनते हैं। जो भी मैं पास्ट लाइफ से लेके आई हूँ, न जाने कितनी पास्ट लाइफ से ये आत्मा ट्रैवल कर रही है। एकार्ट टोले या आप जिन भी एनलाइटन लोगों का नाम ले रहे हैं कि बिना साधना के या बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के या बिना गुरु के, बिना एफर्ट के उन्होंने वो स्टेज पाई है, तो उनकी वो आत्मा के संस्कार हैं जो वो बहुत जन्मों से लेकर आए हैं। तो उन्हें इस जन्म में किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। आपने कहा आत्मा के संस्कार। जी। आत्मा के कभी संस्कार नहीं होते ठीक है, क्योंकि आत्मा खुद ही एनलाइटेंड है। और एनलाइटेंड भी नहीं कहूँगा, वो एनलाइटनमेंट का उसका मतलब ही नहीं है। एनलाइटेंड शब्द तो तब आता है जब किसी का बंधन होता है, तब वो मुक्ति या मोक्ष की बात करते हैं। इसका कोई बंधन नहीं, ये तो खेल रहा है और इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैंने अभी कहा आपको कि कर्म होते नहीं है, कहीं कोई कर्म नहीं है। कर्म अपने आप में एक छलावा है। और फिर भी कर्म, ऐसा शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कर्म करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का होना जरूरी है, उसको हम कहते हैं फ्री विल। लेकिन इंसान के पास तो फ्री विल है नहीं। बिल्कुल है, जीरो नहीं सर, इंसान के पास फ्री विल है, तभी हम अपने बहुत सारे पिछले कर्मों को काट पाते हैं। अगर फ्री विल नहीं होगी तो हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं?
हमारे पास वो आज़ादी है। मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं आज आपकी बात सुनकर इस पर Exactly. रिसर्च करूं और फिर मैं जानूं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो गहराई से मैं अपनी लाइफ में क्या उतार सकती हूँ, क्या मुझे उतारना चाहिए या नहीं। ये मेरे पास फ्री विल है। राइट। अब हम आते हैं कि जब आपकी कहानी पहले लिख दी गई है और उस कहानी के दायरे के अंदर आपको कौन चला रहा है, समवन इज कंट्रोलिंग यू। उस कहानी के दायरे के अंदर ईश्वर आके आपके शरीर को बना रहा है, आपके मन को बना रहा है और आपके व्यक्तित्व को बना रहा है। उस कहानी के अंदर लिखा है कि आप एक कमज़ोर इंसान होंगे, उस तरह से आपके शरीर मन को बनाया जाएगा। अगर उसमें लिखा है कि आप बहुत एक स्ट्रांग इंसान होंगे, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। उस कहानी के दायरे के अंदर अगर लिखा है कि आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको मिलेगा, फेलियर होंगे तो वही मिलेगा। उसमें लिखा है कि आप प्यार में गिरोगे तो आपको गिरना पड़ेगा। उसमें लिखा है प्यार से आपको अभी निकलना है तो आपको निकलना पड़ेगा। उसके अंदर लिखा है कि आपको बुरे कर्म करने हैं तो आपको बुरे कर्म करने पड़ेंगे। उसमें लिखा है अच्छे कर्म करना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि आपका जो सोच है वो सोच भी आपका नहीं है, वो आपके अंदर डाला जा रहा है। आपके जो संकल्प है वो भी आपके नहीं है, वो भी आपके अंदर डाला जा रहा है। आपके अंदर जो इमोशंस है वो भी आपका नहीं है, आपके अंदर डाला जा रहा है। हम क्यों कहते हैं इंसान कठपुतली है? ऐसा तो नहीं कि कोई डोर है और कोई हमारे हाथ को यूं ऊपर खींचा और डाउन किया। हम कठपुतली इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर डाले जा रहे हैं ये कोई और डिसाइड कर रहा है, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम तो सुबह से उठ के डिसाइड करते हैं आज पूरे दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम पूरे दिन हम हंसमुख रहेंगे, पूरे दिन हमारा एनर्जी हाई रहेगा, पूरे दिन हमारा बॉडी एकदम फिट रहेगा, पूरे दिन आई विल बी एबल टू वर्क वेरी गुड, पूरे दिन मेरे जो थॉट्स होंगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। चलो मैंने पूरी लिस्ट बना ली और पता चला पूरे दिन के अंदर वो लिस्ट का 10% भी हमने कुछ किया नहीं। फिर वो कहते हैं कि तुम साधना करो, प्यूरिफिकेशन करो, अच्छी बात है, लेकिन वो आप तभी कर सकते हो जब आपके कहानी के अंदर लिखा गया है कि वो आपको मदद करेगा प्यूरिफिकेशन करने के लिए। अगर वो आपके लाइफ में ऐसे परिस्थिति क्रिएट करे जहां आपको इधर भागना पड़े, उधर भागना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े और आखिर में आपका एनर्जी वो खींच ले, आखिर में आपके मन के अंदर बहुत सारे शंका डाल दे और नेगेटिविटी डाल दे, तो आप कहाँ से प्यूरिफिकेशन करोगे? आप बैठ के शांत बैठ भी नहीं पाओगे। आपके अंदर सब कुछ, अगर आप साधना भी करेंगे तो क्यों करेंगे वो भी ईश्वर ही डिसाइड कर रहे हैं, परमात्मा डिसाइड कर। जब आपको ये पता चलता है कि ना आपके विचार आपके हैं, ना आपके संकल्प आपका है, ना आपकी ऊर्जा आपका है, ना आपके इमोशंस आपके हैं, ना आपके बाहर की परिस्थिति जो अनुकूल होना चाहिए आपके साधना के लिए वो आपके हाथ में है, जब आपको पता चलता है कि जो लोग आपके जीवन में हैं वो उन लोगों के ज़रिए आपको विचलित किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, तो फिर वो परिस्थिति आप कहाँ से लाएंगे जहां आप बैठ के घंटों तक स्वयं की शुद्धिकरण करेंगे या एकाग्रता का प्रैक्टिस करेंगे। चलो पतंजलि ने तो लिख दिया यम नियम और अल्टीमेटली उसने तो पूरा 8 अंग लिख दिए, लेकिन आप उसको करोगे कैसे? वो तभी कर सकते हो जब कहानी के अंदर लिखा हुआ है ये सब आप कर पाओगे और करने के बाद आप समाधि के तल पर पहुंचोगे। लेकिन समाधि के तल पर पहुंचना तो एक पल की बात है। कैसे? ईश्वर को खाली आपका 2 शरीर को सक्रिय करना है और उससे कोई लेना देना नहीं है आपके कर्म के कितने बोझा है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके अंदर कितनी गंदगी है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके कर्म कितने बुरे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है आपने पिछले जन्मों के अंदर कितने बेकार से बेकार चीजें की है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 2 शरीर कौन से हैं? जो सबसे नीचे वाला एस्ट्रल बॉडी और उसके नेक्स्ट वाला है मेंटल बॉडी। ये 2 ही शरीर को सक्रिय करना है उससे। तो ये हम कर सकते हैं या ये भी परमात्मा ही करेंगे? कोई परमात्मा तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये खाली ब्रह्म की बात है, भगवान की बात है, परमेश्वर की बात है। और उसका जो हाथ निकला है वो ईश्वर जो आपके अंदर है, ये ईश्वर का काम है इन चीजों को करना।
लोग ईश्वर की पूजा करते हैं और मैं बोलता हूँ तुम ईश्वर की पूजा करके कुछ नहीं कर पाओगे। ईश्वर अधीन है। किस चीज़ का अधीन है? आपकी जो कहानी लिख दिया गया उसके अधीन है वो कहानी के इधर उधर नहीं कर सकता है, वो कहानी को बदल नहीं सकता है। वहाँ पैसा नहीं है तो वो पैसा डाल नहीं सकता है, और पैसा उसमें लिखा है पैसा है तो इतना पैसा डालेगा कि यहाँ से आपको उछाल के ऊपर कर देगा। तो ईश्वर की पूजा करके आपको मिलेगा क्या? तो फिर हम क्या करें? अगर मेरी कहानी मुझे पता करनी, सबसे पहले तो यही ऑफ कोर्स कि मैं जिस दिशा में भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ वो मेरी कहानी है भी या नहीं, ये पता करने का कोई जरिया है? लोगों को इसीलिए तो बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मेरी कहानी जानना है तो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, नारी शास्त्र के पास। कहानी, और वो भी कितना बोल पाएंगे? उतना ही बोल पाएंगे जितना ईश्वर उनको बोलने देगा, और ईश्वर अगर उनसे गलत बुलवाना है तो बुलवा भी देगा। खेल तो उसके हाथ में भी नहीं है। प्रदीप सर, मैं ये सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है इस कॉन्वर्सेशन का? वो ये है कि हम ये सारी बातें समझ भी लें और हल भी निकले कि अगर ये सारी बातें हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप कुछ करने के लायक नहीं हो। यही तो मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ। आपको अभी भी उम्मीद है कि कुछ तो मैं कर सकता हूँ, और यहीं पे मुश्किल हो जाता है। हर इंसान मेरे बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद है, जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह उनको अभी भी उम्मीद है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि नंबर एक, आपके पास करने की कोई काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और नंबर दो, जिनके पास ये सब चीजें हैं वो इंसान को कुछ करने देगा नहीं। उसका एक ही मकसद है, इंसान को टॉर्चर करना। पर मैं ये तो कर सकती हूँ कि मैं टॉर्चर होना ही बंद कर दूं। कैसे करेंगे आप? यही अध्यात्म की शक्ति है। कितने लोग कर पाए? मैं नहीं कह रहा हूँ कि अध्यात्म की ये शक्ति नहीं है, उसने मेरे पास कुछ बहुत लोग हैं ऐसे। नहीं, आपके नहीं, आप पूरे दुनिया को देखो। मैं पूरी दुनिया की ही बात कर रही हूँ। इस पूरे वक्त दुनिया जो में आफ्टर कोविड इनफैक्ट एक ऐसा शिफ्ट आया है ना कि लोग बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत फैशन की वजह से हो रहे हैं कि ये ट्रेंड है तो मैं भी हूँ। अध्यात्म की तरफ जो लोग जा रहे हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ये भी नहीं कह रहा हूँ दैट यू मस्ट नॉट गो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली जानता हूँ इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा। उसके पास 24 घंटे 8 घंटे सो भी लिया, बाकी तो उसको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि देखो, जब तक तुम्हारा आखिरी सांस नहीं आता है, टाइम पास करना है, तुम अध्यात्म की तरफ जाके टाइम पास करो, या नेटफ्लिक्स देख के टाइम पास करो, या पहाड़ के ऊपर चढ़ के टाइम पास करो, या और कुछ करके गाना गा के टाइम पास करो। अल्टीमेटली दे ऑल आर सेम। ये अलग बात है, तुम्हारा मंशा अभी बोल रहा है अध्यात्म के अंदर मेरे पास सल्यूशन है, वहां भी कुछ नहीं है। अब मैं तो वहां से बोल रहा हूं जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को ऊपर से नीचे तक जाना है, तब मैं ये बातें कर रहा हूं। वहां से बोल रहा हूं जब मैं लोगों के उनकी पूरी क्या कहते हैं, ज्ञान की जो कमियां हैं और छल है और धोखा है, इन चीज़ों को मैंने पूरी तरह देखा है, तब जाके मैं ये बातें करता हूँ। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जब मैंने गुरुओं की अंधेपन को देखा है, तब जाके मैं ये बातें करता हूँ। क्योंकि गुरु के अंधापन क्या है कि वो पूरी तरह किताबों के ऊपर आश्रित है, ये उनका अंधापन है। आप अभी ऑफ द कैमरा जब हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने जिस भी माध्यम से, जिस भी ज़रिया से ईश्वर से, मैं ईश्वर जो मेरी परिभाषा है ईश्वर की, शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, राम जी हो गए, आपने इन सभी से बात करी। उसके बाद आप उस जो सुप्रीम पावर है जिसको आप परमेश्वर कहते हैं उनसे जुड़े। परमात्मा, माफ़ कीजिए। ये बात सही है कि मैंने देवताओं को देखा है, देखा तो नहीं है, जाना है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ। मैंने इनको 5 इंद्रियों के अतीत जाना है।
तो ना मैंने उनको देखा है, ना मैंने उनको सुना है, और ना मैंने उनको एहसास किया है, ना मैं परमात्मा को एहसास करता। लोग बोलते हैं आपका एहसास क्या है परमात्मा का? मैंने बोला कोई एहसास नहीं है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, कोई एहसास नहीं है, मैं खाली देख रहा हूँ। वहाँ तो मैं देखता भी नहीं हूँ। तो जब 5 इंद्रियों के परे कोई चीज होता है उसका कोई एहसास नहीं होता है, 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर जो होता है उसका एहसास होता है। लेकिन इनके साथ मैं जुड़ पाता था, इनके साथ मैं बात कर पाता था। आज परमात्मा ने वो सब बंद कर दिया है। इस वक्त परमात्मा कहते हैं तुम सिर्फ मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे साथ बात करोगे, और तुम और मैं एक ही हैं। और जब ये बातें कहता हूँ लोगों को मतलब कुछ यहाँ अंदर नहीं जाता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि मेरी बातें जो है ये पूरे ब्रह्मांड के दायरे के अंदर है। मनुष्य का 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर है जी। या किताबी ज्ञान, बस इतना ही। बिल्कुल। आखिर में मैं चूँकि इस पूरे कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हमारे दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नए थे। अभी तक जो हमारी मान्यताएं, जो हमारे फेथ, जो हमारा कल्चर बना हुआ है, वो इससे बिल्कुल अलग आपने सारी बातें करी। आखिर में अगर आप कुछ बताना चाहें उनको। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि आप दरअसल कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक छलावा के जिंदगी में जीते हैं जिसको हम कहते हैं कि वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, उस छलावा के दायरे के अंदर वो आपको बहुत कुछ करने देगा, बहुत कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बहुत कुछ आपको आशा देगा, बहुत कुछ आपको सपने देगा। वो चाहे आपका वर्ल्ड ऑफ रिलीजियन हो या वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली डिलीवर वो नहीं करता है। 1-2 लोगों को करता है और फिर वो बन जाते हैं गुरु या मास्टर या टीचर, बाकी लोग घिसते रहते हैं। लेकिन अब जब आपका व्यूअर मेरे चेहरे को एक पल के लिए देखेगा, मैं सिर्फ एक पल बोल रहा हूँ, आपका थंबनेल के अंदर जब मेरा चेहरा होगा, एक पल के लिए देखेगा, वो अंदर जाएगा भी नहीं, तो उसके साथ 5 चीजें घटित हो जाएंगे एक पल में। नंबर 1, उसके सब पाप कट जाएंगे। नंबर 2, उसके सब कर्म कट जाएंगे। नंबर 3, उसका ये आखिरी जीवन हो जाएगा। नंबर 4, उसका ऊर्जा शरीर जो परमात्मा ने दिया है वो परमात्मा के पास चला जाएगा। और नंबर 5, उनका आत्मा परमात्मा के पास चला जाएगा। ये 5 चीज़ों के कारण उनका ये आखिरी लाइफ होगा। और ये है एक। दूसरा, अगर उनके दुख और दर्द के अंदर जितने भी उन्होंने ट्राई किए, अगर रिलीफ नहीं मिला है, तो दूसरा एक मैं उनको एक सल्यूशन देता हूँ कि मेरा एक जो हीलिंग कार्ड है, इस हीलिंग कार्ड को आप हमारे वेबसाइट alakgod.com से डाउनलोड कर लीजिए आपके मोबाइल में, और वहाँ पे आप इस स्वरूप के साथ अपना दुख, दर्द, बेचैनी, आपकी हर तरह की नकारात्मक सोच विचार इनके साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। 1 महीने तक कीजिए, फिर देख लीजिए फर्क पड़ता है या नहीं है। और ये आपकी मंशा पूरा नहीं करेंगे, मनोकामना पूरा नहीं करेंगे। इन चीज़ों को आप इनसे बात मत कीजिए। ये एक दूसरा सल्यूशन है। और तीसरा सल्यूशन तो नहीं है, या सल्यूशन तब मैं कहूँगा अगर 1 महीने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं मैं भगवान के साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं परमात्मा के साथ रहना चाहता हूँ, तो उस वक्त परमात्मा का दिया हुआ एक मंत्र है, ये मंत्र वही वेबसाइट में रजिस्टर करके आप पा सकते हैं। और उस मंत्र को डेली आपको 2 मिनट के लिए करना होता है। ये मंत्र आपको परमात्मा के साथ जोड़ के रखता है 24 घंटे। तो ये हुआ कि उनके साथ अगर आप बाकी के दिन चलना चाहते हैं। इतना ही मेरा मैसेज है। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं कह देता हूँ, परमात्मा को मनुष्य में कोई रस नहीं है, और जिनकी आप पूजा करते हो उनको भी कोई रस नहीं है। ये अब आपकी मर्जी, आप उनके साथ जुड़ो जिनके आप पूजा करते हो, या इनके साथ जुड़ो जिन्होंने आपकी हर दुख दर्द परेशानी को शुरू किया था, लेकिन इस वक्त वो उल्टा कर रहे हैं। तो इतना ही मेरा मैसेज है आपके व्यूअर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू।
एक अलग ही फिलॉसफी ही कहूँगी मैं इसको, क्योंकि हम बचपन से जो सुनते आए हैं ये उससे बहुत भिन्न है। अगर आपने रेजोनेट किया है सर ने जो भी बातें की हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।